औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। उम्मीद करता हूँ जो लोग हमें जहाँ जहाँ से देख रहे होंगे खैरियत के साथ होंगे। सबसे पहले तुम तमाम लोगों का शुक्रिया जिन लोगों ने सपोर्ट किया और जिन लोगों ने पॉजिटिव कमेंट्स किए, उन सब के हम शुक्रगुजार हैं। इसी तरीके से अपने चैनल्स को सपोर्ट करते रहिए, आपकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। आप जब अप्रिशिएट करते हैं तो हमारा भी दिल करता है कि यार हम ज़रा ज़्यादा रेगुलर हों और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकें। तो आज हमने देखा अंडर-19 वर्ल्ड कप के अंदर भी पाकिस्तान जो है अपनी स्पॉट जो है अचीव करने में कामयाब हुआ और बड़ा आसानी उन्होंने जो है अपना मैच जीता। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस अली रज़ा की तरफ से भी आई। समीर मिन्हाज ने भी जो है 50 ऑड रन आज स्कोर किए और पाकिस्तान जीतने में कामयाब हुआ। तो वापस सबसे पहले आप ज़रा अपना हाल चाल बता दें, उसके बाद मैचेस के ऊपर आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम फाइन, थैंक यू वेरी मच। अली साहब ने इसलिए कि इनकी आंख पे एक दाना निकल आया है तो वो ठीक हो जाएगा, तो इसलिए इन्होंने ग्लासेस पहनी है। 5-6 चीज़ें आज तो बहुत क्रिकेट हुई है, उस सारों पे बात करेंगे। एक तो ऑब्वियसली पाकिस्तान ने अंडर 19 में, जैसे आपको अली ने बताया, आराम से जिम्बाब्वे को रहा, लेकिन जिम्बाब्वे हार के भी आगे चला गया और स्कॉटलैंड जीत जो है वो पीछे हो गया। इसके अलावा जी बांग्लादेश ने दे आर स्टैंडिंग देयर ग्राउंड डिस्पाइट इंडियन यूट्यूबर्स एंड फ्यू, वो बड़े खुश हैं इस वक्त, क्या हमने जो है पत्नी फतह कर लिया कुछ या क्या हो गया। बांग्लादेश वाले कह रहे हैं जी वी विल नॉट गो, और हम आईसीसी कैन नॉट डिक्टेट गन पॉइंट पे, और इतनी जल्दबाजी में हमारे साथ ये नहीं कर सकता। और आज भी उनकी मीटिंग हुई है, अमीनुल इस्लाम और सारे बुलबुल साहब और सारे थे, उनका वही है कि हम नहीं जाएंगे। बहुत सारे लोग जैसे आपके विक्रांत गुप्ता जो है वो बड़ा पाकिस्तान को गैरत दिलवा रहा है। तू गैरत करता ना 2024 में, और तू गैरत हमें बताएगा है जो इंडिया में मशहूर जमाना जंतर मंतर रोड पे क्या कर रहा है और केक बेच रहा है पुलिस कचहरियों में भाइयों के थ्रू। तू हमें बताएगा भाई कि हमने क्या करना है। जब पाकिस्तान ने करना होगा तो चैंपियंस ट्रॉफी एशिया कप करके दिखाया, तो आपको करके दिखाएंगे। अभी आप बहुत हवा में है, बहुत हवा में, आपको अंदाजा नहीं है कि ये एशिया की क्रिकेट के लिए कितना खतरनाक हो रहा है, वर्ल्ड क्रिकेट के लिए कितना खतरनाक हो रहा है। भाई डोमेस्टिक है, हमारी बात, ये हमारी आपकी बात नहीं है, ये असूल की बात है। स्टार्ट भी आपने किया, फिनिश भी आप पे ही होगा। एनीवेज इस पे बात करेंगे। इसके अलावा जनाब बाबर आजम अनोखा लाडला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, खिलन को मांगे चांद। बहुत सारे लोग कहते हैं जी ये तनवीर अहमद जो है एक पंजाब का प्लेयर था, कराची की तरफ से खेला, किस तरह खेला लुसानियत के साथ, वो क्यों पैसे लेता है? पैसे नहीं लेता, असल में कुछ लोगों को बीमारी होती है। खैर बाबर आजम मुसल्लत किया जाएगा और यंगस्टर जो है नहीं है, बीबीएल से इसको बुला लिया गया है कि जी आए आप पाकिस्तान का और बेड़ा गर्क करें, क्योंकि चेयरमैन को पसंद है। चेयरमैन साहब इस वक्त ऑब्वियसली अंधों में काने राजे हैं, कोई नहीं पूछ सकता। इसके अलावा वुमेन प्रीमियर लीग का मैच चल रहा है, 152-53 किया था, टॉस जीती थी अपना यूपी वुमेन और इन्होंने उनको बैटिंग कराई, एक सुफिया डिवाइन की 50 थी। इसमें बात करेंगे। अफगानिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 150 ऑड रन पर रोका और इंग्लैंड, कमाल, इंग्लैंड ने जनाब 271 रन पे 90 ऑड रन बनाए। कुशल मेंडिस ने नट आउट रहा। इतना फ्लाइंग स्टार्ट था, पहली विकेट जल्दी गिरी, उसके बाद मार मार के डकेट ने और रूट ने दुम्बा बनाया, एक ने 61 एक ने 62 किया, और ये एवर्टन के बाद में आखिरी विकेट में 40 ऑड रन की पार्टनरशिप आई, तो भाईजान 19 रन से जो है मैच हार गया इंग्लैंड श्रीलंका से पहला वनडे इंटरनेशनल। इसके अलावा जनाब कल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड दूसरा T20 रायपुर में खेला जाएगा, इस पे भी होगा। और बाकी ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो भी पहुंचने वाली है, 25 को पहुंच जाएगी पाकिस्तान में, और उसके बाद 28 को पहुंचेगी। फिर 29 को पहला मैच है, 31 को दूसरा है और फरवरी की पहली को तीसरा। इंशाल्लाह जल्द आपकी दुआओं से और आपके ताउन से और आपकी मेहरबानी से लाइव हो जाएंगे। जैसे ही लाइव होंगे तो आपके नाम पैगाम जो है वो लाजमी, वैसे तो जवाब देते हैं, पॉजिटिव ही मैसेज है, इक्का दुक्का होते हैं बेचारे, तो कोई बात नहीं जी। किस पे बात करना चाहेंगे? लेकिन सबसे पहले मेरे ख्याल से बाबर आजम से ही शुरू कर लेना चाहिए कि हम सब ने देखा बिग बैश में जिस तरह का उसका स्टार्ट रहा इस दफ़ा,
बहुत ज़्यादा मायूस कुन परफॉर्मेंसेस बाबर आजम की तरफ से देखने को हमें मिली। और उसके बाद ये तो काफ़ी तौर पे वाज़ेही था कि शायद बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया जाए, तो उसके लिए एक अच्छी चीज़ ये होगी कि चलें उसको नेशनल कॉल आएगी। अब इस सारे सिनेरियो को देख के अगर हम तो अभी पाकिस्तान के, जिस तरह अभी आपने बताया कि मैचेस आने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, आप क्या समझते हैं कि बाबर आजम पर्सनली जो है जिस तरह की फॉर्म वो कैरी करके आ रहा है, मेरा नहीं ख्याल उसकी तो टीम में जगह भी बनती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर सच्चाई की तरफ देखा जाए। लेकिन हम सब जानते हैं मैच का वो हिस्सा होगा, वो आया इस वजह से कि वो खेलेगा। और ये चीज़ मेरे ख्याल से जो वर्ल्ड कप स्क्वाड की जहाँ तक रही बात, वो बड़ी आसान होगी ये चीज़ कि अब जब बुला लिया तो ज़ाहिर सी बात है वर्ल्ड कप भी इसको खिलाएंगे। तो आप क्या समझते हैं कि ये जैसे भी आपने बताया कि यंगस्टर्स के साथ ज़्यादती, तो ओवरऑल पूरी पाकिस्तानी अवाम के साथ जो ये ज़्यादती है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि देखें खेले ना खेले, कुछ करे ना करे, पाकिस्तान परफॉर्म नहीं करता तो अवाम के ऊपर भी चीज़ आती है। और हमारे पास एक रही गई स्पोर्ट जो पाकिस्तान में रह गई थी वो क्रिकेट ही थी, जिसका अभी भी कोई जो है हाल नहीं रहा। कुछ उम्मीदें अभी भी हम लोग लगाएगा, पाकिस्तानी कौम बेचारी हमेशा से उम्मीदों के आसरे पे रही है, और वो एक आखिरी उम्मीद हमारी क्रिकेट में थी, वो भी छीन ली गई। तो आप क्या समझते हैं कि एज अ नेशन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए ये चीज़ कितनी बुरी है कि उन्हीं नामों को वापस से मौका दिया जाता है कि जिनसे कुछ हो नहीं रहा? देखिए वर्ल्ड कप में वैसे भी हमारी परफॉर्मेंसेज अभी पता चल जाएंगी, इससे पहले भी बहुत सारे टूर्नामेंट जो है हमने देखे हैं। चैंपियंस लीग इतना बड़ा टूर्नामेंट था, उसमें हमने पाकिस्तान की मायूस कुन परफॉर्मेंस देख ली। चैंपियंस ट्रॉफी सॉरी, तो उसमें हमने पाकिस्तान की जो है मायूस कुन परफॉर्मेंस देख ली एक दफ़ा, फिर अब ये वर्ल्ड कप सर पे आ रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि एज अ नेशन हम लोगों का क्या ऐसा कसूर है कि हम पे ये सारे मुसल्लत हो गए हैं? देखिए आपने कहा कि बाबर की लक है, पाकिस्तान की बैड लक है ना। बाबर की तो लक है, 200 रन करके 11 मैचों में 250 करके 3 छक्के मार के मौसूफ आ रहे हैं। पाकिस्तान की और यंगस्टर्स की बैड लक है ना। देखें ये तनवीर मनवीर और इस तरह के और जो लबड़ गबड़ है, कुछ तो बाबर को 99.9% तो बाबर को बेचते हैं, लेकिन जो कुछ और है जाहिर बात है तनवीर जैसे, वो इसको बहुत ज्यादा जो है उठा के रखते हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। देखिए बड़ा जुल्म है, यंगस्टर्स के साथ बड़ी ज्यादती है। बाबर आजम की और हारिस रऊफ की और फहीम अशरफ की, बहुत सारों की जगह ही नहीं बनती, जिनमें ये अपना फखर जमान भी शामिल है। इनकी कोई जगह नहीं बनती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट इज रन बाय द क्रिकेटिंग लिटरेट्स एंड लैकिंग डिसलैकिंग। और अब तो लैकिंग डिसलैकिंग इतनी ज्यादा हो गई है, इतनी ज्यादा हो गई है पाकिस्तान टीम में, क्रिकेट में, कि जिसकी इंतहा नहीं। ये बाबर आजम को लाना पूरे यूथ के मुंह पे तमाचा है, पूरी पाकिस्तानी कौम के साथ खिलवाड़ है, मजाक है। और एक क्लियर मैसेज है, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम चूटियां हो, तुम नोबडीज हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, हम जो चाहेंगे करेंगे। मैं डिक्टेटरशिप हो रही है, वर्स्ट काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप है। बाबर आजम डजंट डिजर्व टू प्ले T20 इंटरनेशनल्स फॉर पाकिस्तान। लीगों वालों की मर्जी है, अगर वो इसको खिलाना चाहे वो उनकी मर्जी है। हमने अब लीग की बात हो गई है तो आप बताते चले, राना फवाद साहब बड़ा फेमस कैरेक्टर थे, लाहौर कलंदर के ओनर थे, कतर में बेचारे होते थे सारी जिंदगी। उनके भाइयों ने, समीन राना और आतिफ राना ने 2-3-4 सीजन से वो बिल्कुल ही गायब कर दिया था। तो अब उनके हक में फैसला है कि या तो 2 अरब प्लस इनको दो, 2 बिलियन रुपीज प्लस, या फिर इनको जो है लाहौर कलंदर। और वही वेस्ट था उनको दे। मुझे लाहौर कलंदर से कोई प्यार नहीं है, लेकिन राना फवाद साहब की वजह से मैं इनको सपोर्ट किया करता था, और बड़ा अच्छा फैसला है। जहां तक बाबर है, देखें ये एक बड़ा क्लियर सी एक मैसेज है, और मैसेज ये है कि भाईजान मैं जो मर्जी करूं, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं, कोई टैलेंट नहीं है। वो सैया बने कोतवाल तो डर का आएगा। और वो बाबर खेलेगा ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, वर्ल्ड कप में भी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उससे स्कोर करवा लेंगे, वर्ल्ड कप में ले जाएंगे। आज मैच ऑफिशियल भी हसन रजा और वही फैसल और क्या नाम है ये आसिफ याकूब साहब, इस तरह के, और अली नकवी साहब जो है वो मैच रेफरी होंगे, अनाउंस हो गए आज जी। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पे बात हो रही है तो ज़रा ये भी एक बात क्लियर कर लें। देखें आप हमारे हिसाब से जितने भी हम यंग जनरेशन है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, हम लोग रोज़ रात को गैदरिंग भी करते हैं, तो हर, अब ज़ाहिर सी बात है क्रिकेट में हम सब इंटरेस्टेड, हम खुद भी खेलते हैं। अभी हम लोग आपस में यही बात कर रहे थे कि जिस तरीके की डिसीजन मेकिंग पाकिस्तान में हो रही है, हमारी सोच में और हमारी समझ में जो बात है वो तो यही है कि हम होप्स ना ही रखें वर्ल्ड कप की। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंसान को हमेशा रियलिस्टिक रहना चाहिए, प्रैक्टिकल रहना चाहिए लाइफ के अंदर। तो आप क्या समझते हैं, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस भी हमसे ज़्यादा
आप चीज़ों को समझते भी हैं, चीज़ों की गहराई में जानते हैं, डेप्थ है आपके पास, नॉलेज है। तो आप क्या समझते हैं कि रियलिस्टिकली पाकिस्तान का कोई चांस है, जिस तरह की डिसीजन मेकिंग हो रही है पाकिस्तान में, जिस तरह के प्लेयर्स हमारे पास आ रहे हैं, वही ओल्ड गन्स को जो है, और ओल्ड गन्स भी वो गन्स जिनसे कुछ हो नहीं रहा, वही कारतूस हैं जो चलते नहीं। तो आप क्या समझते हैं रियलिस्टिकली पाकिस्तान का कोई चांस है वर्ल्ड कप के अंदर, या फिर हम लोग उम्मीद ना ही रखें? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान इंडिया का बजायर कोई कंपटीशन नहीं। आप ईमानदारी से इस वक्त देख लें, कल आपने मैच देखा है, हालांकि इंडिया का वो ऑफ डे था, वो एंजॉय कर रहे थे, उन्होंने 238 रन किया, उन्होंने कहा भाड़ में जाए, आप ये नहीं जीतते 48 रन से, वो 70-80 रन से भी जीत सकते थे। कहने का मकसद है बजाहिर तो कोई कंपटीशन नहीं है। पाकिस्तान को हर सूरत में इंडिया को हराना पड़ेगा अगर पाकिस्तान अच्छे मोराल के साथ जाना चाहता है। पहले भी हमने देखा है एशिया कप में, जो लास्ट टाइम हम टकराए थे, 3 संडे लगातार हमें इंडिया की टीम ने हराया और बड़े आराम, फाइनल में चले थोड़ा सा मुकाबला हुआ, अदरवाइज कोई कंपटीशन नहीं हुआ। देखिए, मैं नहीं समझता पाकिस्तान का कोई भी चांस है। सेमीफाइनल तो बहुत दूर की बात है। आई वोंट बी सरप्राइज अगर हम पहले ही हर्डल पे फंस जाएं, मतलब इंडिया हमें हरा दे, या यूएसए, या कोई हल्की टीम। देखिए, आप किसी भी टीम को हल्का नहीं ले सकते, क्योंकि ये 20 ओवर का मैच है। इंडिया की टीम ऑफ डे पे भी ये हल कर रही है। कल बड़ा अच्छा लगा अभिषेक ने जिस तरह, बाकी देखें, एक प्लेयर ऐसा हमारे पास एक भी नहीं है। आपने कल भी मुझसे पूछा था, अब भाई आप अभिषेक को तो छोड़े, हमारे पास रिंकू सिंह नहीं है, हमारे पास सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, हमारे पास कोई भी नहीं है, सिर्फ ड्रामेबाजी। मैं नहीं समझता हमारा कोई चांस है कि हम किसी भी सूरत में, हालांकि एशिया में हो रहा है, सब कॉन्टिनेंट में हो रहा है, एक ही जो इंडिया को आप कहते थे यूएई में रहे हैं जी, बेस्ड रहे हैं, इन्हें फायदा हुआ है, फायदा हुआ है, तो वही फायदा आप भी तो श्रीलंका में बेस्ड हो रहे हैं ना, चले आप फायदा लेके दिखाए, तब मजा आए ना। देखिए, आपके बॉलर ऊपर से शाहीन वगैरह आपको विकटें ही नहीं दे पाते, और आप देखेंगे यही वर्ल्ड कप में शाहीन, हारिस रऊफ टाइप, वो बेशक रूमर चल रहे हैं नहीं होगा नहीं होगा, आप देखना कि वो बिग बैश की परफॉर्मेंस पे हारिस रऊफ अंदर आएगा जैसे शादाब खान आया। इसके साथ साथ बाबा, आज श्रीलंका ने बड़ा बेहतरीन मैच खेला इंग्लैंड के साथ। लग तो ऐसे ही रहा था कि इंग्लैंड बासानी मैच जीतने में कामयाब हो जाएगा, जिस तरह की पार्टनरशिप आ उनकी टीम की तरफ से, बट जिस तरीके से नर्व्स पे अपनी काबू रखा है श्रीलंकन कैप्टन ने, उनकी तारीफ करनी बनती है। इसके साथ साथ जो कोलैप्स आज इंग्लैंड का हुआ है, वो देख के मैं तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग, मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग सिचुएशन थी वो चीज़। तो आप क्या समझते हैं ओवरऑल मैच? एक तरफ तो ऐसा लग रहा था कि जीत गया इंग्लैंड, उसके बाद वो कहते हैं वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। तो उस मैच के ऊपर आप क्या समझते हैं, क्या क्या चीज़ है जिसकी वजह से जो मेन डिफरेंस नजर आया दोनों टीमों के ऊपर, और जो इंग्लैंड जो है मैच हारने में जो है नहीं जीत सका अपना मैच? देखिए, मेरा ख्याल है ये वनडे जो है ना, ये वैसे ही टाइम पूरी के लिए, ऐसे ही फॉर द सेक ऑफ पार्टिसिपेशन है, इसका इतना ज्यादा नहीं है। हाँ, जो ब्रुक है, देखिए कप्तान बना है व्हाइट बॉल का, और अब आगे वो रेड बॉल के लिए भी बड़ा इंग्लैंड में शोर है जी, हटाएं ये जो बेस बॉल है, इसको हटाएं, हमें नहीं चाहिए मैकलम और बेन स्टोक्स को। मेरा ख्याल है ये वेकअप कॉल है। देखिए, रूट ने आज फिर दिखाया, डकेट आज अच्छा खेला, लेकिन श्रीलंका ने बड़ी अच्छी कप्तानी की है। मधुशंका ने, हालांकि एक्सपेंसिव रहा, 5 ओवर में 39 थे, तो ये इस ओवर में दूसरी बॉल पे ओवरटन को आउट किया। देखिए, ओवरऑल अगर देखा जाए, इंग्लैंड बहुत बुरी क्रिकेट खेल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। वो मुसलसल इंडिया ने भी उनको बहुत रगड़ा जब वो वाइट बॉल खेल के गए। वर्ल्ड स्टेज पे भी उनकी पोजीशन जो है ना, काफी हद तक माड़ी है, मतलब बुरी पोजीशन में जा। और आज का मैच देखें, 129 पे जाके, उसके बाद दूसरी, पहली तो शुरू में गिरी 8-9 पे, और उसके बाद लंबी पार्टनरशिप पे लगी, लेकिन उसके बाद ये ऐसे बैठ गए जैसे रेत की दीवार, कोई भी नहीं चला। एक रूट और एक डकेट चला, उसके बाद नीचे वो सारे आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। ऐसे क्रिकेट नहीं होती है, बहुत मुश्किल होगा। और श्रीलंका के लिए बड़ा जरूरी था कि वो जीते, अंडर ट्रमेंडस प्रेशर थे, मुसलसल प्रेशर। अभी तो खैर पाकिस्तान ने 1-1 से T20 सीरीज तो वहां बराबर की थी। श्रीलंका के लिए जीत जरूरी है, इंग्लैंड को दे हैव टू मेक देयर हाउस इन ऑर्डर, अदरवाइज बहुत फंस जाएंगे। इसके साथ साथ अफगानिस्तान की जो है तकरीबन देखने में तो ऐसे ही लग रहा है, कोई भी विकेट नहीं गिरी, 70 ऑड रन उन्होंने 10 ओवर में कर लिए हैं। लग ऐसे ही रहा कि तीसरा कंसेक्टिव मैच जो है वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलने में, जीतने में वाइट वॉश कर देंगे सिचुएशन ये। इसके साथ साथ बाबा वर्ल्ड कप के ऊपर आ जाते हैं, अंडर 19 के, कि आज पाकिस्तान ने जो है बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की, और एक बड़ा
टैक्टिकल मूव हमें देखने को नजर आया। जिस तरीके से पाकिस्तान लेके चला, हमने देखा टारगेट बहुत छोटा था और पाकिस्तान बड़ा अच्छा स्टार्ट ले चुका था, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने अपनी पेस स्लो डाउन की, मैच को थोड़ा लंबा करने की कोशिश की और जैसे ही उन्होंने देखा कि यार जो टारगेट चाहिए था जिम्बाब्वे को क्वालिफाई करने के लिए, जैसे ही वो पूरा हो, पाकिस्तान के समीर साहब ने 2 लगातार छक्के मार के मैच जितवा दे। तो आप क्या समझते हैं कि जब इस तरह के नाम पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, समीर अच्छा परफॉर्म कर चले, इट्स टू अर्ली टू से कि यार अभी से टीम में आ जाए, लेकिन देखें जब बड़े प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करते तो आपको चाहिए कि जो नए यंगस्टर्स हैं, क्योंकि फ्यूचर में इन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, यही पाकिस्तान का फ्यूचर है, तो आप नहीं समझते कि ऐसे नामों के ऊपर भी फोकस हमारे क्रिकेट बोर्ड को करना चाहिए? ओवरऑल मैच की सिचुएशन के हवाले से आप क्या समझते हैं कि अब क्योंकि पाकिस्तान क्वालिफाई करने में कामयाब हो गया, तो आगे चलने के जो मैचेस आने वाले हैं, बस वो यही तक जो था ना पाकिस्तान कर सकता था। मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान आगे सेमीफाइनल में जाएगा। जहां तक बात है जी के स्लो हो गए, या देखिए पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं था, स्कॉटलैंड आए या जिम्बाब्वे आए या कुस्तुनतुनिया आए या कोई गली महल्ले की टीम आए, मेरा नहीं ख्याल है ये वजूहत थी। बस वो होता है आपको, जैसे कल आपने इंडिया वाले मैच में देखा, जो इंडिया को स्टार्ट 68 का आपने पावर प्ले, फिर अगली आपने देखा कि 10 ओवर में मतलब एग्जैक्टली 52 बॉलों में जाके इंडिया ने फिर 100 किया, यानी कि 18-20 बॉलें लगी इन्हें मजीद 22 रन करने में। तो और उसके बाद वो अगर रिंकू के ना आते तो शायद ये 205, 200, 210 करने में कामयाब होते। तो कहने का मकसद है ये बात नहीं होती। अच्छा है पाकिस्तान जीता है, अच्छा है, देखिए समीर करेगा तो आप जीतेंगे, ये जहन में रखें। ठीक है, अली रजा ने आज भी बड़ी खौफनाक 4 ओवर मेडन किए, 15-16 रन दिए, विकेटें ले गया, सब सही है, सुबान भी ले गया, सारे ले गए, ओके फाइन, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं। आज देखें वेस्ट इंडीज ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, जापान को आयरलैंड ने हरा दिया। तो कहने का मकसद है ये अब चलता रहेगा, असल मुकाबला होगा अब, और अब आपको नजर आएगा वो जितनी भी टीमें थी ना हल्की, वो हो गई हैं साइड पे, अब होंगी तगड़ी टीमों का आपस में मैच आगे पड़ेगा। जहां तक यंगस्टर्स की आप बात कर रहे हैं, देखिए शाहजेब वगैरह सब जाया हो गया, अजान अवैस, हमारा बदकिस्मती है ये अंडर 19 के बाद का टैलेंट जो है वो पता ही नहीं चलता कि जाता कहां है, ये हमारी बदकिस्मती। और यहाँ यूपी वाले भी पूरी कोशिश कर रहे हैं जल्दी से हम हार जाएं। 153 रन, हालांकि डिवाइन ने सोफी डिवाइन नहीं, वो 50 अच्छे छक्के छक्के उसने आखिरी ओवर में लगा दिए, लेकिन ये यूपी ने बना बनाया मैच जो है ना अपने हाथ से खुद प्लेट में रख के पेश कर रहे हैं। तो देखिए हमने कभी भी नहीं टैलेंट को ग्रूम इन किया, क्योंकि पीसीबी में कभी वो लोग रहे ही नहीं कभी। चले चेयरमैन तो इस दफा ऐसा आ गया ना जो सुनता ही नहीं है, वो कहता मेरा क्या कर सकता है कोई। अभी पीएसएल का जो ड्राफ्ट हुआ है, जर्नलिस्टों को जो हालत थी, मेरे सामने इतनों के मैसेज आए हुए हैं मुझे, मैं कहा भाई आपने खुद ये रास्ता चुना है ना, अब आप पॉलिश करें, आपकी रिस्पेक्ट तो आने जाने वाली चीज है, ये तो हमारे दौर में अब तो मुंशी बन गए हैं। बखिदमत जनाब चेयरमैन साहब हमें एक्रेडिटेशन दे दें, क्योंकि हम जो है ना हम भिखारी हैं। तो ये भाई हमारे यहाँ टैलेंट की कोई वैल्यू नहीं है। इसके साथ साथ बाबा कल इंडिया और न्यूजीलैंड का भी मैच है, दूसरा T20, जिस तरह की फॉर्म अभिषेक कैरी कर रहा है, क्या समझते हैं कि क्या न्यूजीलैंड ओवरकम कर पाएगा इतना बड़ा चैलेंज इंडिया का जो उनके सामने खड़ा है, और क्या मैच के अंदर सिचुएशन होगी कि हमें न्यूजीलैंड की तरफ से बाउंस बैक देखने को मिलेगा? इसके साथ साथ इंडिया में स्काई की थोड़ी सी हमने देखा झलक नजर आई पुराने स्काई की, उन्हें 30 और रन करने में कामयाब है। तो क्या समझते हैं कल के मैच में क्या स्काई की मजीद बेहतरी की तरफ परफॉर्मेंस आएगी? इसके साथ हार्दिक पांड्या की कोई परफॉर्मेंस में बेहतरी नजर आएगी आपको? देखिए बात यह है कि अब न्यूजीलैंड इन्हें फिक्स है, कल उन्होंने टॉस जीता था, उन्होंने पहले बॉलिंग कर ली, अब कल वो क्या करें? अगर कल वो इंडिया को बैटिंग कराते हैं फिर चांस है कि 200 प्लस हो जाए, अगर कल वो खुद बैटिंग करते हैं तो चांस यही है कि इंडिया उनकी जिस तरह की बॉलिंग है इंडिया उसको पूरा कर ले, क्या टारगेट सेट करें, तो वो परेशान होंगे। एक चीज, दूसरा अभिषेक, ऑब्वियसली अभिषेक होल्ड्स द की फॉर इंडिया के, आपने पावर प्ले में कितना करना है, ओवरऑल कितना करना है। सूर्य कुमार यादव ग्लिम्सेस दिखा रहा है, वो कल ही नहीं दिखा रहा है। हार्दिक पांड्या तो एक प्रूवन स्टफ है ना, उसकी तो इतना कोई मेरा नहीं ख्याल है। असल में देखना यह होगा क्या अक्षर पटेल की जो इंजरी है वो किस नौयत की है, और इन्हें किसी ना किसी तरह हर सूरत में अय्यर को अंदर लाना पड़ेगा। देखिए जब दुबे आपके पास मौजूद है, हार्दिक पांड्या है आपके पास, अर्शदीप सिंह है आपके पास, वो क्या नाम है बुमराह, और आपके पास ये क्या नाम है पांचवा वरुण चक्रवर्ती भी है, तो आपके पास बॉलर तो 6 हैं पहले ही। आप बड़े आराम से जो है यू कैन इजीली अफोर्ड, आप बड़े आराम से अफोर्ड कर सकते हैं
कि आप जो है देखिए 2 विकेट कीपर आप खिला रहे हैं, उसकी कोई तुक नहीं बनती। अय्यर के आने से इनकी बैटिंग में जो स्टेबिलिटी है मेरा ख्याल है वो आ सकती है। मुश्किल होगा न्यूजीलैंड के लिए, हर रोज फिलिप से स्कोर नहीं होगा, ये डैरल मिचेल का ये फॉर्मेट नहीं है। के साथ साथ बाबा एक आखिरी चीज़ जो है जिसके ऊपर मैं ज़रा थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि मैं उसके ऊपर भी बात कर लूँ, फिर बात जो है कंक्लूड करूँगा मैं अपने एंड से। मैं एक चीज़ जो है देख रहा था, मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी बहुत सारे लोगों के मैसेजेस है उस हवाले से कि कोहली का जिस तरीके से हमने देखा कि बीच में उनके करियर में एक पॉइंट ऐसा भी है, स्टार्ट तो उनका बेहतरीन रहा, उसके बाद वो एक बीस्ट नज़र आए जो कि सिर्फ इंडिया ने नहीं बल्कि दुनिया क्रिकेट ने उनको माना, सेना कंट्रीज ने भी माना। आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएँ, आप इंग्लैंड चले जाएँ, दुनियावी शोहरत याफ्ता जो है विराट कोहली हैं। लेकिन फिर उनके करियर में एक ऐसा मोड है जिसके ऊपर उनकी सेंचुरीज भी आना रुक गई। 50 वो कर रहे थे लेकिन उन्होंने स्टैंडर्ड इतना हाई सेट कर दिया कि जो है दुनिया समझने लगी कि कोहली ख़त्म हो गया। लेकिन अभी जिस तरह की परफॉर्मेंसेस उनकी आ रही हैं, अभी हमने देखा कंसेक्टिव उनकी 50s आ रही थी। एक छोटा स्कोर उन्होंने किया न्यूजीलैंड वाले ओडीआई में भी 23 रन, उससे पहले उन्होंने जो डोमेस्टिक भी खेला उसके अंदर भी उनकी बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस रही। तो जिस तरह से उनका ज़िंदगी ने टर्न्स लिए लेकिन वो अपने हिम्मत पे जो है कायम रहे, उन्होंने गिव अप नहीं किया और जिस तरीके से हर चैलेंज को उन्होंने टैकल किया और अपनी परफॉर्मेंसेस दिखाई। तो आप क्या समझते हैं कि कितना अच्छा है ये इंडियन क्रिकेट के लिए अगर वो समझें, इस बात को समझने की कोशिश करें। अगर गंभीर साहब फेवरेटिज्म से ज़रा बाहर निकलें, अपनी ज़ातियात को छोड़ दें और क्रिकेट के लिए अगर देखें तो दुनियाई क्रिकेट के लिए कितनी अच्छी चीज़ है, विराट कोहली के लिए पर्सनली कितनी अच्छी चीज़ है और इंडियन क्रिकेट के लिए कितनी एक अच्छी चीज़ है। क्योंकि 27 का वर्ल्ड कप जो है अभी कुछ ही टाइम रह गया, कितने एक टाइम लगेगा 27 आने में। तो आप क्या समझते हैं कि अगर ओवरऑल अगर फेवरेटिज्म को निकाल दिया जाए टीम को तो कितना एक अच्छा और पॉजिटिव ये स्टेप है इंडियन क्रिकेट के लिए? देखिए पहली बात तो ये है कि जब कोविड था तो सब पे एक स्लम आया था, सब पे आया। उसके बाद जब निकलने का टाइम आया इन्होंने पीछे से पूरा खंजर, बज़ाहिर तो हाथ जो था वो तो जय शाह का था लेकिन इस्तेमाल तो गंगुली हुआ ना, जो खुद रोता रहता था कि मुझे जो है ना वो ग्रेग चैपल ने मेरा कैरियर तबाह किया, इंडियन क्रिकेट को जितना नुकसान सौरव गंगुली और जय शाह ने हिंदुस्तान की क्रिकेट को ये जो शब खून मार के कोहली को किया, ये विराट कोहली की मेंटालिटी थी, ये विराट कोहली का स्ट्रक्चर था, ये विराट कोहली था जो इससे निकला। और देखें वनडे में उसकी कितनी 100 आई हैं, उसके बाद कहां तो एक स्लम था। आज मैं देख रहा था किसी ने क्लिप भेजा है तनवीर का ना कि वो देखे जी ये कोहली कोहली करते हैं, कोहली की सिर्फ एक T20 में वो भी अफगानिस्तान जैसी शारजा के मकाम पे या दुबई के मकाम या यूएई में आप यूं कह लें, मुजीब भी बॉलर है, नबी भी बॉलर है, राशिद भी मतलब सारे स्पिनर स्पिन के खौफनाक बॉलर हैं, उसमें 100 आया। वो कह रहा है अफगानिस्तान जैसी टीम तुम्हारे किसने, ये बाबर के हल्के टीमों के खिलाफ ही। या देखें इंपैक्ट क्या है, बाबर आजम का कोई इंपैक्ट नहीं है, ये जितना मर्जी तनवीर करता रहे। मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि बड़ा छक्का मारा है इसने, जाती ख्याल मेरा ये है कि विराट कोहली को हिंदुस्तानियों ने खुद खराब किया अपने मुकद्दर पे। इन्होंने खुद देखे टेस्ट में तो अब इंडिया जब भी उतरता है डर ही लगा रहता है, अपने घर में, बाहर तो छोड़ दें कि आप पता नहीं क्या होगा। गिल बजाय आगे जाने के उसके कैरियर में एक नए बूम आने के वो फंस गया और वो और फंसेगा, ये खुद गलत कर रहे हैं। बाकी इनकी मर्जी है, मैं क्या कह सकता हूं। लास्ट टॉपिक है बांग्लादेश हमारा, और बांग्लादेश ने जी आज उनके क्रिकेट बोर्ड का जाहिर बात है साहब उनके इम्यूनुल इस्लाम बुलबुल साहब बड़े जबरदस्त प्लेयर थे, उन्होंने दे मेड इट वेरी क्लियर कि वी विल नॉट गो, और ये इज्जत का मामला है और ये मामला है वो मामला है। मैं देख रहा हूं बड़े मजे ले रहे हैं हिंदुस्तानी दोस्त। वो कहते हैं एक चीज आपने अक्सर सुनी होगी, मैं कहता हूं ना, दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना है, इतना ना करें, हमारी एशिया की क्रिकेट को बहुत लॉस होगा। अल्लाह करे कोई बीच का रास्ता। उन्होंने तो दे हैड मेड इट वेरी क्लियर, और आईसीसी जो है वो भी डिसाइड कर चुका है कि हम स्कॉटलैंड को लाएंगे। वो बेशक कहें कि 20 करोड़ व्यूज का फर्क पड़ेगा फलाना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आईसीसी जाहिर बात है वो डोमिनेटेड बाय इंडिया, तो वो इस वक्त 14 वोट हैं जिस पे ये बड़ा उछल रहे हैं। और ये जो विक्रांत गुप्ता इनका ये बात वो करे, असूल की बात, प्रिंसिपल्स की बात, गैरत की बात, हिम्मत की बात, जो खुद रोल मॉडल जो भगोड़ा हो, जो 2024 से और इससे पहले भी जिसके मतलब वहां पूरे हिंदुस्तान को मैंने दिखा दिया वो क्या है। वो जितना मर्जी ये अपने आप को वो इन चीजों से वो करे, सबको पता है भाई पाकिस्तान को
अगर आप में इतना है तो आप ना आते ना, आप तो कहते थे घास खा लें फलाना, आप ना भेजते अपनी लड़कियां श्रीलंका में वर्ल्ड कप के दौरान। आप अभी कहें हम विश्व गुरु हैं, आप ना भेजें पाकिस्तान से खेलने के लिए। हिम्मत है दोबारा वोटिंग करा लें, वो जो 14 मेंबर हैं आप 10 अपने हक में गिरवा दें, आप 9 करा लें, 8 करा लें, करा के दिखाएं, पैसा दें, जितना पैसा है दिखा दें। इस तरह ना करें, आपके लिए अच्छा नहीं है, आपको भी नहीं समझ। देखें मेरी बातें लोगों को पहले समझ आती नहीं, मुसीबत यह है आप शॉर्ट सुनना चाहते हैं, आप अपनी झूठी तारीफ, मक्खनबाजी, ये मदारी जो बैठे हैं, ये मदारी डुगडुगी से आपको हिलाते हैं, आप डुगडुगी के साथ हिलते हैं। मैं समझता हूं बांग्लादेश का पूरा राइट है, अगर वो नहीं जा रहे बिल्कुल सही कर रहे हैं, भाड़ में जाए वर्ल्ड कप, और भाड़ में जाए उनकी पोजीशन अगर जाती है तो जाए। मुल्क का जो इज्जत और गैरत, ये इनके कहने से, देखें इनके कहने से नहीं होगा, ये हमें भी यही भिखारी हैं फलाने हैं। 80 करोड़ की आबादी, 40 करोड़ जहां पे जॉबलेस हो, उनको ये बातें जेब नहीं देती, इन्हीं के लोग दिखा रहे होते वो। अब मैं नहीं चाहता हम स्पोर्ट्स से इधर भी हो, क्योंकि हम स्पोर्ट्स पे ही रहेंगे। बांग्लादेश का ये राइट है, उन्होंने जो बात की है। देखिए जब आप एक प्लेयर को सिक्योरिटी नहीं दे सकते, वो एक अच्छा देखिए बंगाल में तो शायद कोई इतना मसला ना हो, क्योंकि वहां बंगालियों की भी ठीक ठाक तादाद है, और ममता बनर्जी निस्बतन उस तरह की चीफ मिनिस्टर नहीं है जैसे बाकी जगह, और ये अक्सर अमित शाह और इनके जितने भी हैं वो लगाते भी उन पे बड़ा इल्जाम है। लेकिन मुंबई तो देखे वो तो गढ़ है शिवसेना का, और बाकी जितनी है, मेरा ख्याल है कि ये स्कॉटलैंड ही को ले आए। आज तो ये ढोल बजा रहे हैं, याद रखिएगा शायद मैं ना हूं कुछ अरसे बाद, लेकिन आपको इसकी जो हैवी प्राइस पे करनी पड़े, पूरी एशिया को करनी पड़ेगी, पूरी क्रिकेट को, लेकिन स्पेशली जो आपके यहां ढोल नगारे, इतनी गंदी लैंग्वेज इनके, बदकिस्मती से ये यूट्यूब जो है ये टोटली बायस्ड है और डोमिनेटेड है, क्योंकि जैसे वो वर्ल्ड क्रिकेट को ये करते हैं, हम ये हैं वो, इसी तरह यूट्यूब। अगर कोई रूल्स होते, रेगुलेशंस होते, तो मैं देखता इस तरह की लैंग्वेज कैसे होती। बाकी जी कल इंडिया डेफिनेटली फेवरेट उतरेगा, इसमें कोई शक नहीं है। एक लास्ट चीज ऐड कर लेते हैं, उसके बाद बेशक इजाजत ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है। बात आखिरी चीज ये है कि कल इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है कि कल से हम लोग लाइव आ सकेंगे। अगर तो हम लाइव आ गए तो आप लोगों के क्वेश्चंस लेंगे। इसके अलावा आप लोग ने इंस्टाग्राम पे जो भी क्वेश्चंस अपने करने हैं, बाबा का इंस्टाग्राम हैंडल आपके पास है, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल में मेंशन कर दूंगा। आप अपने पॉजिटिव कमेंट बेशक सख्त से सख्त सवाल करें, किसी भी हवाले से आप सवाल कर सकते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे वो फुटबॉल हो, क्योंकि चैनल स्पोर्ट्स का है। हम लोग खाली क्रिकेट के ऊपर बात अभी फिलहाल इसलिए हो रही है क्योंकि 40 क्रिकेटर है। जब फुटबॉल के हम आगे देखेंगे, चैंपियंस लीग है, प्रीमियर लीग है, वर्ल्ड कप है, अभी वर्ल्ड कप की भी जो है कुछ ही टाइम रह गया है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। तो आप किसी किस्म का भी अपना सवाल करना चाहें किसी भी स्पोर्ट्स के हवाले से आप कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप लोग पॉजिटिव रहें, क्योंकि नेगेटिव अगर आप रहेंगे भी तब भी उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पॉजिटिव में ये होगा कि हम भी आपको अप्रिशिएट करेंगे, जब आप हमें अप्रिशिएट करेंगे हम आपको अप्रिशिएट करेंगे, आप हमें इज्जत देंगे हम आपको इज्जत देंगे, आप हमें इज्जत नहीं देंगे तब भी हमें कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इज्जत और ज़िल्लत जो है अल्लाह ताला के हाथ में है। तो अपना ख्याल रखें, अपनी दुआओं में हम लोग को याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसके साथ बाबा बस इजाज़त लें। फिर आप सुबह इंशाल्लाह कल फिर आएंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच, लाइक एंड सब्सक्राइब।